हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर एक बार फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है फादर्स हेल्प, लेसन 1 फ्रॉम द माध्यमिक बुक। एंड इस बुक से आज हम लोग उस चैप्टर के हिंदी समरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कहानी को। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए आज मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसको हिंदी में समझाने के लिए मैं ये चैप्टर आप लोगों को समरी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा जिससे आप समझ पाओगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन ले सकते हो। तो देखो बच्चों, कहने का मतलब है कि हमें पहले चैप्टर को समझना होता है। अगर समझेंगे नहीं जब तक तब तक हम उसके अगर रिलेशन को नहीं समझ पाए तो हम फिर उसके आंसर को प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब पहले हमें चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेना होगा तो ही हम उसके क्वेश्चंस के सारे आंसर को दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इसको एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को देखते हैं। फादर्स हेल्प एक ऐसी स्टोरी है जिसे R.K. नारायण जी ने लिखा है, और ये स्टोरी एक बच्चे के लिए लिखा हुआ है कि बच्चा किस तरह से अपने स्कूल डेज में स्कूल जाने से कतराता है। उसी कहानी को इन्होंने अच्छी तरह से समझाया है। तो आइए जानते हैं कुछ राइटर के बारे में। R.K. नारायण जी का जन्म हुआ था 1906 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2001 में। यह भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही प्रारंभिक नाम है और उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में मालगुडी डेज, द गाइड प्रमुख है। 1958 ईस्वी में द गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रस्तुत कहानी मालगुडी डेज से संकलित किया गया है और उक्त कहानी स्वामीनाथन नामक एक लड़के की है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, किंतु उसके पिता उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य करते हैं। कहानी में स्वामीनाथन के शिक्षक शैमुअल उसे कैसे परिवर्तन करते हैं इसी का वर्णन दिया गया है। तो चलिए स्टोरी को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कहानी को। फादर्स हेल्प एक ऐसी कहानी है जिसमें स्वामीनाथन बेड पर लेटे हुए हैं और वह लेटे हुए ही करा कर कहता है अपनी मम्मी से कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसे अचानक से याद आता है कि आज तो सोमवार है, जैसे कि अभी अभी शुक्रवार गया हो और अचानक से सोमवार कैसे आ गया। तभी वह अचानक से जोर से चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहता है कि मेरे सर में दर्द है। तो उसकी मम्मी जनरली जो कहती हैं वही कहती हैं कि आप रहने दो, स्कूल मत जाओ। और तब टाइम होता है 9 बजे। 9 बजते ही जब वह उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए तब वह अपने मम्मी के रूम में माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ दिखाई देता है। पिताजी आते हैं और उसे डांट कर पूछते हैं कि तुम्हारा आज स्कूल नहीं है। स्वामीनाथन रिप्लाई देता है कि सिर दर्द हो रहा है इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। पिताजी फिर डांटते हैं और कहते हैं कि ड्रेसअप हो जाओ और जाओ स्कूल। वो फिर रिप्लाई करता है नहीं पिताजी, हेडेक हो रहा है। और इसके बाद पिताजी कहते हैं कि तुम पूरा दिन अगर संडे को घूमते रहोगे, आवारागर्दी करोगे, तो इसके बाद तुम्हारा सोमवार को स्कूल जाने का दिल कैसे करेगा। चलो उठो और स्कूल जाओ। फिर वह कहता है कि नहीं पिताजी, नहीं जा सकता। स्वामी अपने पिताजी को जानता है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज के हैं, कठिन है, इसीलिए वह उसे और किसी और बहाने से बचना चाहता है। तब वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी मैं इतने देरी से इस क्लास में नहीं जा सकता। पिताजी पूछते हैं क्यों। तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी गलती है। वो कहता है नहीं पिताजी, मेरे स्कूल में देर से जाने पर मेरे शिक्षक क्या सोचेंगे। तो वो कहते हैं पिताजी कि तुम उन्हें कह देना कि सिर में दर्द हो रहा था इसलिए लेट हो गए। तो वो कहता है स्वामीनाथन कि पिताजी यदि मैंने ऐसा कहा तो मेरे टीचर मुझे डांटेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि क्या ऐसा सच में करते हैं तुम्हारे टीचर। तो स्वामीनाथन कहता है जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारे टीचर का। तो स्वामीनाथन रिप्लाई करता है सैमुअल। वो कहता है कि सैमुअल टीचर ऐसे ही सभी बच्चों को डांटते रहते हैं। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या वो ऐसा हमेशा करते रहते हैं। तो बच्चा कहता है स्वामीनाथन जी हाँ। ठीक है, अगर वो इतने गुस्सैल हैं तो तुम उनका कंप्लेन हेडमास्टर से क्यों नहीं करते हो। पिताजी ऐसा सुनने को मिला है, हेडमास्टर भी सैमुअल से डरते हैं, ऐसी बात है। यूनिट 2
स्वामी आशा किया था कि उसके पिता हो सकता है कि उसे स्कूल में जाएंगे पता करने के लिए कि क्या उसका लड़का स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता के आचरण में अचानक से अपरिवर्तनशील लक्ष्य दिखाई देने लगता है। पिताजी के मानसिक इस परिवर्तन से स्वामीनाथन डर जाता है और वो कोई प्रतिवाद नहीं कर पाता है। देर हो रही है। हाँ, ये चिट्ठी अपने हेडमास्टर को दो। हेडमास्टर? स्वामी जब स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तब उसके पिता प्रधानाध्यापक को लिखे हुए एक लंबी सी चिट्ठी उसे खास खाम में भरकर चिपकाकर दे देते हैं और कहते हैं ले जाओ, इसे दे देना। स्वामी बहुत ही जिज्ञासापूर्ण शब्दों से उन्हें पूछता है, पिताजी आपने इसमें क्या लिखा? स्वामीनाथन उद्विग्न होकर पूछ लेता है। तो पिताजी कहते हैं तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, तुम अपने प्रधानाध्यापक को यह चिट्ठी देकर अपने क्लास में चले जाना। स्वामीनाथन पूछता है आप शैमुअल सर के बारे में कुछ लिखे हैं? पिताजी कहते हैं हाँ, बहुत कुछ। शिव स्वामीनाथन पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है पिताजी? पिताजी कहते हैं स्वामी सब कुछ इस चिट्ठी में ही है, तुम अपने हेडमास्टर को दे देना बस। स्वामीनाथन का माथा चकरा गया। वह निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि सैमुअल के बारे में जो कुछ उसने अपने पिताजी से बताया वह कितना सच है और कितना गलत है। पिताजी ने उसके बारे में क्या शिकायत की है। सैमुअल की अनेक बातें वह सोचकर खूब ही दुखी हो रहा था। इस बात को वह सोचकर सैमुअल के चेहरे को याद किया और उसे याद आया सैमुअल का वह चेहरा, पतली मूछ, दाढ़ी और पीला कोट स्वामीनाथन को बहुत ही दुख दे रहा था। स्वामी जब स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वो निकल पड़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि इस पृथ्वी पर सबसे खराब लड़का वही है। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगती है। वह ऐसे सैमुअल के वर्णन के बारे में कुछ सही नहीं था। स्वामी रास्ते में खड़े होकर सैमुअल के बारे में मन को समझाया। सैमुअल ऐसी भी खराब आदमी नहीं थे। व्यक्तिगत रूप से वे तो अन्य शिक्षकों से ज्यादा ही अच्छे हैं और मित्रवत हैं। स्वामी भी सैमुअल को विशेष सम्मान देता था। स्वामी का माथा चकरा गया। वह निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे। सैमुअल के बारे में जो कुछ भी चिट्ठी में लिखा गया है वह एक शिकायत है या नहीं है, वह अभी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा। सैमुअल की अनेक बात सुनकर स्वामी खूब दुखी हो रहा था। इस बात को वह सोचकर कि सैमुअल का काला चेहरा, पतली मूछ और वह दाढ़ी और वह पीला कोट स्वामीनाथन को बहुत दुख ही दे रहा था। यूनिट 3 देखो बच्चों, तो यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं क्या कि पहले 2 यूनिट में हम लोग देखे कि स्टोरी कुछ इस तरह से है कि स्वामीनाथन जो है वो अपने टीचर के प्रति एक अलग ही व्यवहार रखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगले पड़ाव में बढ़ते हैं और यूनिट 3 में वहाँ पर देखते हैं कि स्वामीनाथन का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदल गया। वह अपने टीचर के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगा। उससे अब उसके टीचर कुछ अलग लग रहे हैं। आइए देखते हैं यूनिट 3 में क्या होता है जिससे कि स्वामीनाथन का पूरा हृदय परिवर्तित हो जाता है अपने टीचर के लिए। स्कूल पहुंचते स्कूल गेट में घुसते समय उसके दिमाग में एक बुद्धि आई और वह सोचता है कि क्यों नहीं छुट्टी के वक्त प्रधानाध्यापक को चिट्ठी दी जाए, और वह अपने क्लास में चला जाता है। वो सोचता है कि तब तक हो सकता है सैमुअल अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं पूरे दिन के अंतर्गत, और वो अपने क्लास में चला जाता है। वो जैसे ही क्लास पर पहुंचता है गेट पर खड़ा रहता है कि स्वामी क्लास के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहता है और स्वामी सैमुअल अंकगणित सिखा रहे थे। वे स्वामी को देखें और स्वामी सोचता है कि सैमुअल उसे खूब डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सैमुअल उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम आधा घंटे देर से आए हो। स्वामीनाथन कहता है मेरा सिर दर्द हो रहा था सर, तब तुम स्कूल इस हालत में क्यों आए हो? यह एक ऐसा प्रश्न था जो स्वामीनाथन एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, पर आज ऐसा उन्होंने पूछ लिया। स्वामी बोला मेरे पिताजी ने क्लास मिस करने को मना किया है, इसीलिए मुझे उन्होंने स्कूल भेजा। सैमुअल बहुत ही प्रभावित होते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिताजी सही हैं, हम लोग चाहते हैं कि सबके माता पिता ऐसे ही हो। और स्वामी अपने दिमाग में सोचने लगता है ओह बेवकूफ़ आदमी, स्वामी ने ऐसा सोचा कि आप नहीं जानते कि आपके बारे में मेरे पिताजी ने क्या क्या इस पत्र में लिख दिया है। सैमुअल तब तक बोल पड़ते हैं ठीक है अभी जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। स्वामीनाथन अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो बहुत दुखी होता है।
वह इतना भला व्यवहार देखकर सैमुअल की ओर कभी भी नहीं ऐसा सोच पाया था। इसके बाद क्लास चालू हो जाती है। शिक्षक का क्लास वर्क होने के बाद अब वो होमवर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो होमवर्क देखने के लिए सभी को कहते हैं, स्वामी सोचता है कि अब ये समय है जो सैमुअल बहुत ही गुस्सा करेंगे, लेकिन अचानक से सैमुअल बहुत ही शांत लग रहे थे। स्वामीनाथन से सैमुअल पूछते हैं, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? स्वामीनाथन कहता है, मैंने आज होमवर्क नहीं किया सर। स्वामी बोल उठता है। फिर वो पूछते क्यों? सर में दर्द था। स्वामी कहता है, यस सर। ठीक है, बैठ जाओ। ऐसा सुनकर के स्वामीनाथन बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और जब 4:30 की घंटी बजती है तो अपने बैग और बुक्स को उठाता है और सीधा हेडमास्टर के रूम की तरफ दौड़ता भागता है और वहां जाकर देखता है कि रूम बंद है। देखा कि ताला लगा हुआ है। चपरासी ने बताया, हेडमास्टर साहब एक सप्ताह की छुट्टी पर कहीं बाहर गए हैं। स्वामी वहां से चला आया। वह बहुत जल्दी घर लौट आया और चिट्ठी के साथ। पिताजी ने कहा, मैं जानता था कि तुम चिट्ठी नहीं दोगे। तब स्वामी कहता है, किंतु प्रधानाध्यापक तो छुट्टी पर है। पिताजी कहते हैं कि लाओ चिट्ठी मुझे दो, और वह चिट्ठी उसके हाथों से छीनकर फाड़ देते हैं और फिर उसे डांट कर कहते हैं कि सैमुअल, यदि फिर से तुम्हें डांटे तो मेरी सहायता के लिए मत आना। तुम इसी के लायक हो और तुम्हें ऐसे ही टीचर डिजर्व करते हो। और इस तरह से जब वो चिट्ठी फाड़ देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बच्चों, ये कहानी थोड़ी और बड़ी है, पर आप लोगों के सिलेबस में ये इतना ही सिलेबस में दिया हुआ है कि वह चिट्ठी फाड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम मेरे पास कभी भी अपनी सहायता के लिए मत आना अगर तुम्हें सैमुअल डांटते हैं तो कहानी का तात्पर्य यह है कि जो बच्चा है वह किस तरह से अपने टीचर के प्रति अपनी धारणा को बना लेता है कि टीचर बहुत ही गलत होते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो जो टीचर है वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चे को क्या लगता है कि वो डांटते हैं, पर नहीं, आज उसे कुछ सही लग रहा था क्योंकि उसने आज टीचर के उस पक्ष को देखा जो बच्चे अक्सर छोड़ दिया करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और अगर आपको समझ में आई हो तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में बने हुए छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे और भी आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें। Thank you for watching the channel. This is Dilip Shah signing off with Best Exam. Take care, stay healthy, keep learning. Bye bye, take care.